जनवरी 1 दुनिया भर में नए साल का सेलिब्रेशन, फायरवर्क्स, पार्टीज और एक नए साल की शुरुआत। पर एक सवाल है जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। हिंदू धर्म में नया साल जनवरी से क्यों नहीं शुरू होता और अप्रैल या चैत्र माह से क्यों? क्या आपको पता है कि ये डिसीजन एक रैंडम तरीके का नहीं, बल्कि प्रकृति, समय और धर्म के गहरे से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स का नतीजा है। आज हम एक ऐसे राज का पर्दाफाश करेंगे जो शायद आपने कभी नोटिस ही नहीं किया होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जनवरी 1 का असल माना क्या है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का पार्ट है जो जूलियस सीजर के रोमन कैलेंडर से डिराइव्ड है। पर ये तरीके क्यों चुने गए? क्या ये तरीके प्रकृति या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है? नहीं, ये सिर्फ पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल रीजंस का एक रिजल्ट था। सर्दी के मौसम में एक नई शुरुआत का क्या लॉजिक हो सकता है? इसका जवाब मिलते हैं हिंदू कैलेंडर के गहरे में। हिंदू कैलेंडर सिर्फ एक कैलेंडर नहीं, बल्कि एक डिवाइन कैलकुलेशन है जो सूर्य और चंद्रमा की गति पर बेस्ड है। इसका हर एक महीना प्रकृति के साइकिल और कॉस्मिक एनर्जी के अकॉर्डिंग फिक्स होता है। अब सवाल ये है, चैत्र मास का पहला दिन इतना खास क्यों है? चलिए अगले चैप्टर में इस रहस्य का जवाब देते हैं। कहानी शुरू होती है सृष्टि के एक पहले दिन से। हिंदू धर्म का एक अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वो दिन है जब ब्रह्मा जी ने इस दुनिया का निर्माण किया था। इसलिए इसे दुनिया का शुभ आरंभ का दिन माना जाता है। लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअल रीजन ही नहीं, इस दिन का प्रकृति के साइकिल से भी गहरा कनेक्शन है। चैत्र मास का समय होता है वसंत ऋतु का आरंभ, एक ऐसा समय जब प्रकृति अपने नए जीवन का स्वागत करती है। खेतों में नए फसल उगते हैं, पेड़ फूल एक नए रूप में खिलते हैं। इसलिए ये एक नेचुरल न्यू बिगिनिंग है, एक रियल न्यू ईयर। हिंदू धर्म का एक अलग अलग राज्यों में नए साल का अपने यूनिक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, कर्नाटक में उगादी और कश्मीर में नवरे। सबका एक ही मैसेज है, नए साल का स्वागत कीजिए नए ऊर्जा और नए विचार के साथ। अब समझ आया, एक तरफ जनवरी 1 है जो सिर्फ एक तारीख है बिना किसी प्रकृति और स्पिरिचुअलिटी के कनेक्शन के, और दूसरी तरफ है हिंदू कैलेंडर का चैत्र मास, एक दिन जो सृष्टि, प्रकृति और मानव के नए जीवन का प्रतीक है। अब सवाल ये है, आप अपने नए साल का स्वागत किस तरीके पर करना चाहेंगे? एक तरीके जो दुनिया फॉलो करती है, या एक दिन जो प्रकृति और संस्कृति दोनों के साथ जुड़ा है? सोचिए। अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय सनातन।